Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another dimensions of schooling, that is rural, urban and caste ethnicity. Earlier to this we have discussed socio-spatial dimensions of schooling. Okay, so, first of all, it's rural urban. The rural urban dimension of schooling refers to the differences in educational experiences and outcomes between rural and urban areas. Here's a detailed analysis. मतलब जब हम शहरी ग्रामीण आयाम देखते हैं तो हमको ये देखना होता है कि शहरी और ग्रामीण जो कंटेक्स्ट है उसमें जो विद्यालय हैं वो कैसे उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंस और आउटकम में अंतर आता है, क्या वो अंतर फील करते हैं। तो की चैलेंजेस इन रूरल एरियाज क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं वो क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए, चूंकि वहां तक यातायात का साधन मुश्किल है, वहां बिजली की दिक्कत है, तो अक्सर जो रूरल एरिया के स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, फर्नीचर टूटा हुआ है, लाइटिंग नहीं है, सैनिटेशन का भी इश्यू होता है, पानी नहीं है बिकॉज नलों से नहीं आ रहा है पानी, है ना। जनरली बहुत जगह सुधर भी गया है। Lack of quality teachers, rural schools struggle to attract and retain qualified teachers due to factors like low pay, lack of resources and isolation. भाई कोई भी जो ज्यादा क्वालिफाइड टीचर है गांव में जाकर पढ़ाना नहीं चाहता है, वहां जनरली आप पेमेंट लो कर रहे हैं, रिसोर्स नहीं है, आइसोलेशन में रहना नहीं चाहता कोई, तो क्वालिटी टीचर्स रूरल स्कूल्स में जाना नहीं चाहते, ये भी एक बड़ी समस्या है। लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न लर्निंग टूल्स, जो आजकल डिजिटल लर्निंग टीचिंग लर्निंग चल रही है, जो मॉडर्न लर्निंग टूल्स हैं उनकी पहुंच भी गांव तक कम है। रूरल स्कूल्स ऑफन लैक एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस। तो ये भी एक चुनौती है आज के डिजिटल युग में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई कराने में। और क्या, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज है। स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज फेस डिफिकल्टीज कम्यूटिंग टू स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। ज्यादातर बच्चे पैदल जाते हैं, या जो साइकिल चला सकते हैं साइकिल, जो साइकिल नहीं चला सकते उनको पैदल ही जाना होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है वहां। लैंग्वेज बैरियर भी है। देखिए, लोकल लैंग्वेजेस में भी दी प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स हु नीड टू ट्रांजिशन टू मोर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अब तो कह दिया गया है कि मातृभाषा में पढ़ाइए, मदर टंग में आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर टीचर उनको उस लैंग्वेज में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, पहला इश्यू। दूसरा इश्यू, अगर वो पूरी तरीके से प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका लोकल लैंग्वेज है, तो आगे जब वो बाहर आके अर्बन स्कूल्स में आते हैं तो भी उनके पास ट्रांजिशन में दिक्कत आती है। हु नीड टू ट्रांजिशन, उनको ट्रांजिशन एक फेस चाहिए होता है ताकि वो जो मोर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस हैं उनसे फेमिलियर हो सके। सॉरी। फिर की डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल्स में क्या है, रिसोर्स की डिस्पैरिटी है। ये तय हो गया कि अर्बन स्कूल्स जनरली हैव मोर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिफाइड टीचर्स। जो शहरी स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उनमें संसाधन भी ज्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, उनके पास तकनीक भी है और उनके पास क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में देखें तो अर्बन स्कूल्स ऑफन प्रोवाइड मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एडवांस कोर्सेज एंड कॉलेज प्रिपरेशन रिसोर्सेज। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में देखें तो अर्बन स्टूडेंट्स टेंड टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स व्हिच कैन इम्पैक्ट देयर एजुकेशनल आउटकम्स। हम जानते हैं कि एजुकेशनल आउटकम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से प्रभावित होता है, और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अर्बन स्कूल विद्यार्थियों का जनरली बेहतर होता है, जिससे उनके एजुकेशनल आउटकम पे भी सुखद प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों के प्रभाव पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है ये देखा जाए तो अचीवमेंट में गैप है। द रूरल अर्बन अचीवमेंट गैप कैन लीड टू डिफरेंसेस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। निष्पत्ति में अंतराल है शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के। लिमिटेड कैरियर ऑप्शंस हैं जो बच्चे गांव में हैं। स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज में फेस लिमिटेड कैरियर ऑप्शंस ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। और ब्रेन ड्रेन भी है। रूरल एरियाज में एक्सपीरियंस ब्रेन ड्रेन एज टैलेंटेड स्टूडेंट्स सीक बेटर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया। जो बेहतर विद्यार्थी हैं या जो थोड़े संपन्न परिवार हैं वो अपने बच्चों को शहर में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है गांव से, है ना। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, हमेशा की तरह हमने पिछली बार भी बात की कि गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करना चाहिए रूरल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, टीचर ट्रेनिंग में। कम्युनिटी के एंगेजमेंट की जरूरत है। स्कॉलरशिप और ग्रांट दी जाए रूरल स्टूडेंट्स को, और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले, कैन इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू एड्रेस रूरल अर्बन एजुकेशनल डिस्पैरिटीज सच एज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। आरटीई है, सबको शिक्षा की समान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी समान पहुंच का वादा है सरकार का। तो इसके लिए सरकार को बेहतर अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
अब बात आती है कास्ट एंड एथनिसिटी। द कास्ट एंड एथनिसिटी डायमेंशन ऑफ स्कूलिंग रेफर्स टू द वेज इन विच सोशल हायरार्कीज एंड आइडेंटिटीज, कैसे सामाजिक पदानुक्रम जो है वो मदद करता है, प्रभावित करता है शैक्षिक अनुभवों और उपलब्धियों को। दिस डायमेंशन इज क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्कूल्स रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज। ये डायमेंशन क्रिटिकल है ये समझने में कि विद्यालय कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं या पुनर्बलन देते हैं सामाजिक, जो एग्जिस्टिंग सामाजिक असमानता है उसको। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैन मैनिफेस्ट इन स्कूल्स विद स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट फेसिंग एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन एंड वायलेंस। जो नीची जाति का बच्चा पहुंचता है विद्यालय में, जनरली उसको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, मार्जिनलाइजेशन, और कभी कभी उससे हिंसा भी होती है। एक्सेस टू एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट में फेस बैरियर्स टू एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर्स, यानी कि जो नीचे कास्ट का बच्चा है उसको उसकी एक्सेस एजुकेशन तक उतनी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन की बात करें तो द करिकुलम एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट। यही कहा जा रहा है कि इंक्लूसिविटी लाइए, हर बच्चा क्लास में अपने आप को इंक्लूड समझे, एक्सक्लूड ना समझे, लेकिन हमारा करिकुलम, हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस जनरली ऐसा नहीं करती हैं, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन, जिससे बच्चा अपने आप को एक्सक्लूड और मार्जिनलाइज्ड समझता है। कल अगर एथनिसिटी और स्कूलिंग की बात करें तो कल्चरल आइडेंटिटी होती है। देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी व्हाइल नेविगेटिंग द डोमिनेंट कल्चर ऑफ द स्कूल। हर स्कूल का एक डोमिनेंट कल्चर होता है, उसमें जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप का बच्चा है उसको चुनौती मिलती है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए। लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, स्टूडेंट्स हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मे फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन। और रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन है, द करिकुलम एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस मे नॉट रिफ्लेक्ट, ये वही सेम पॉइंट है कास्ट और एथनिसिटी के बीच में। तो विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? अचीवमेंट गैप है। देखिए, मार्जिनलाइज कास्ट और एथनिक ग्रुप के बच्चे जो हैं अक्सर वो अचीवमेंट गैप उनमें आता है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। उनका सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है उनको। स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप्स में एक्सपीरियंस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर सेल्फ स्टीम एंड आइडेंटिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन। और जो भविष्य में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें भी वो लिमिटेड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मिलती हैं। तो पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है इसका? कि हम करिकुलम को इंक्लूसिव करें, हर बच्चा अपने आप को उसमें महसूस करे, अपने आप का उसमें रिफ्लेक्शन दिखे, उसका रिप्रेजेंटेशन हो। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग हम यूज करें जिससे इंक्लूसिविटी बढ़े। टारगेटेड सपोर्ट दे, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एकेडमिक सपोर्ट दे, मेंटरशिप दे, काउंसलिंग करें, उनकी पॉलिसी इनिशिएटिव हो जो कि इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट करे, जैसे एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। तो the caste and ethnicity dimension of schooling is a critical aspect of understanding how social hierarchies and identities shape educational experiences and outcomes. By acknowledging and addressing these issues, educators and policymakers can work towards creating more equitable and inclusive educational environments that support the success of all students. यानी कि कास्ट और एथनिसिटी अपना इम्पैक्ट देते हैं विद्यालय पे। लोअर कास्ट और मार्जिनलाइज के बच्चे अपने आप को एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। तो इन इश्यूज को हमें समझना होगा, शिक्षकों को, पॉलिसी मेकर्स को इसकी तरफ काम करना होगा ताकि हम ज्यादा इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट सब बच्चों को दे सके, ताकि सबकी सफलता सुनिश्चित हो। तो डायमेंशन ऑफ स्कूलिंग में हम लोगों ने क्या क्या जाना? सोशियो स्पेशियल, रूरल, अर्बन और कास्ट और एथनिसिटी, यही 3 डायमेंशन आपके कोर्स में है। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.